अनअकैडमी लाइव 7 चैनल में आज बायोलॉजी के क्लास में चैप्टर 5 जेनेटिक्स हेरिडिटी एंड वेरिएशन के पार्ट 6 में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं प्लियोट्रॉपी। Single gene can exhibit multiple phenotypic character. That gene is called as pleiotropic gene and the phenomenon is known as pleiotropy. हमने डेफिनेशन लिख दिया है, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लें। लिखा है सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, सच जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। मेंडल ने इसको ऑब्जर्व किया कि अगर एक पी प्लांट जिसका कि सीड कोट कलर्ड है, एक पी प्लांट जिसका कि सीड कोट कलर्ड है, दैट विल ऑलवेज हैव कलर्ड एक्सिल। दूसरा लिया कि अगर सीड कोट व्हाइट है तो नो पिगमेंटेशन इज फाउंड इन देयर एक्सिल। अब हम एग्जांपल लेते हैं प्लियोट्रॉपी इन ह्यूमन। आप एक रोग डिसऑर्डर जानते हैं, फेनाइलकीटोन्यूरिया, शॉर्ट में हम PKU कहते हैं। यह डिपेंड करता है एंजाइम पर। यह डिसऑर्डर एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा है, which is necessary to convert essential amino acid phenylalanine to tyrosine। हमारा जो ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन इस डिसऑर्डर में जो जीन कोड करता है सर्टेन एंजाइम को, एक एंजाइम को, और इस प्रकार से बहुत ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आता है। Therefore, it results multiple phenotypic expression which is associated with PKU, including, अब इसमें होगा क्या, इसका लक्षण क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, एक्जिमा, पिगमेंट डिफेक्ट that makes individual lighter skin। जब ये डिसऑर्डर होगा तो आदमी का स्किन जो है ये नियर अबाउट व्हाइट हो जाता है। तो ये तो एक जीन जब कई प्रकार के फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करता है तो इसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं। वहीं दूसरी बात आती है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब कई जीन मिलकर के किसी एक फिनोटिपिक कैरेक्टर को शो करें तो इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। डेफिनेशन मैंने लिखा है, ए कैरेक्टर हुज एक्सप्रेशन इज ब्रॉट अबाउट by number of genes is called polygenic inheritance। जब कई जीन मिलकर के किसी एक कैरेक्टर को शो करते हैं तो इसे आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसके दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है कर्नेल कलर ऑफ व्हीट और दूसरा है ह्यूमन स्किन कलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will take कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। इसको हरमैन निल्सन पहले
1909 में इन्होंने डिस्कवर किया और इन्होंने बताया 2 पेयर ऑफ जीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंट ऑफ कर्नेल कलर ऑफ फीट। यहां पर 2 जीन ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब उस जीन को इन्होंने लिया कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो जब हम करते हैं इसको कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये इसका डोमिनेंट है, इसका रिसेसिव है। तो जब कैपिटल ए कैपिटल बी जीन होगा तो कलर डार्क हो जाएगा, और जब उसी का रेसेसिव होगा तो कलर जो है ये व्हाइट हो जाएगा। तो कैपिटल से जो शो कर रहा है वो रेड होगा और स्मॉल से जो शो किया जा रहा है वो क्या होगा, व्हाइट होगा। तो इसका मतलब कि F1 जनरेशन में एक इंटरमीडिएट कलर आता है। आप पढ़ चुके हैं मेंडल का डेविएशन, मेंडल्स लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें कि मिराबिलिस जलापा में आपने रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया था। और जब आपने रेड और व्हाइट का क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में माने F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स दे बिकम्स पिंक कलर, गुलाबी कलर, दे आर नॉट कंप्लीटली रेड, दैट शोज incomplete dominance, that shows incomplete dominance. In this case also in F1 generation, when we cross dark red to white in F1, intermediate red colored plant is found. जब इसका हम सेल्फ कराते हैं F2 पीढ़ी के लिए, तो F2 पीढ़ी के लिए जब सेल्फ कराएंगे तो इसमें जो रेशियो मिलता है रेड और व्हाइट का 15:1 का, दैट इज द कर्नेल कलर ऑफ व्हीट। इस प्रकार से 2 जीन, इनका इंटरेक्शन रेड और व्हाइट के लिए हुआ। अब हम सेकंड लेते हैं ह्यूमन स्किन कलर। Human skin color. Human skin color is responsible gene are 3. Responsible genes are 3. This is also the example of polygenic inheritance. ये polygenic inheritance का दूसरा एग्जाम्पल है। इसको ह्यूजेस ने 7 फिनोटिपिक क्लासेस में दिया। फर्स्ट है कि इसका इससे क्या स्किन शेड वेरी करता है। पहला एग्जांपल उन्होंने लिया कि अगर ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, अगर किसी पर्सन में ये जीन उपस्थित है, ये जीन प्रेजेंट है, तो उसका कलर जो है ये डार्क होगा, स्किन कलर वेरी डार्क होगा। अगर इसी का रेसेसिव है ए बी बी सी सी, तो स्किन कलर इज वेरी लाइट, स्किन कलर इज वेरी लाइट। अब ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है, स्किन कलर विल बी वेरी डार्क। होमोजाइगस अगर पर्सन है रेसेसिव का, दैट प्रोड्यूसेस लाइट स्किन कलर। नेक्स्ट अब हम हेट्रोजाइगस का देखते हैं। ए पर्सन विल हैव ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, दैट इज हेट्रोजाइगस, दैट प्रोड्यूसेस intermediate color, that is known as mulatto, that is known as mulatto.
अब इस प्रकार से जैसे आपने नंबर ऑफ पॉसिबल गैमीट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बनाया था, उसी प्रकार से वहां पर 4 पॉसिबल गैमीट बने थे, उसी तरह से यहां पर 8 पॉसिबल गैमीट यू विल फाउंड। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये प्योर रेसिव हो गया। एंड दैट कॉम्बिनेशन शोज हेट्रोजाइगस गैमीट। और जब इसका हम क्रॉस कराते हैं तो हमको 64 फिनोटिपिक कंडीशन मिलती है कॉम्बिनेशन के बाद। जब 2 पर्सन, व्हेन यू क्रॉस 2 पर्सन हैविंग सिमिलर जेनेटिक कॉम्बिनेशन, 27 genotypic and 7 phenotypic generations are formed. The generation is 1, you will find 1 very dark, 6 dark, 15 fairly dark, 20 intermediate or mulatto. यहाँ मैंने रेशियो लिखा है वेरी डार्क 1:, डार्क 6:, fairly dark 15:, mulatto 20:, fairly light 15:, light 16:, very light 1. Thus, in this class, you studied प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी में जब एक जीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है, डिफरेंट फिनोटिपिक एक्सप्रेशन देता है, तो आप इस जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं और इस इवेंट को आप प्लियोट्रॉपी कहते हैं। माने यहां एक जीन कई एक्सप्रेशन दे रहा है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जब 2 या 2 से अधिक जीन्स ये मिल करके एक एक्सप्रेशन देते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीजेनिक एक्सप्रेशन। और ये पॉलीजेनिक एक्सप्रेशन में आपने 2 लिया, कर्नेल, कलर ऑफ व्हीट एंड ह्यूमन स्किन। इस वीडियो में आज मैंने आपको प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको समझना है। सिर्फ इसी पॉइंट पर समझिए कि प्लियोट्रॉपी है, प्लियोट्रॉपी में एक जीन डिफरेंट एक्सप्रेशन, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन दे रहा है। पॉलीजेनिक में कई जीन मिल करके एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं। इस प्रकार से पार्ट 6 में ये 2 टर्म आज मैंने डिस्कस किए। अगले टर्म में हम लीथल जीन और लिंकेज क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।